जनाब सलाउद्दीन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर कि आपने मुझे ज़मीनी बजट 2022-23 पर बात करने का मौका फराहम किया। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने यहाँ अपना ज़मीनी बजट पेश किया। पहली बात तो ये कि शुक्र है कि वो ज़मीनी बजट पेश करने के लिए इस असम्बली में नज़र आए, उनका चेहरा इस असम्बली में नज़र आया, अदरवाइज तो वो नज़र ही नहीं आए। आज तक हमें अंदाज़ा ही नहीं हो पाता था, हम तो भूल गए थे कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कौन है। बहरहाल फिर भी उन्हें इस बात का मौका दिया जा सकता है कि वो पिछले कई महीनों से IMF के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ थे और उसकी वजह से शायद असम्बली में ना आए हों। लेकिन जनाब स्पीकर, ये बड़ा अहम मौका था। ये ज़मीनी बजट पाकिस्तान में पेश किया जा रहा था, जबकि इससे पहले हम ऑलरेडी एक बजट पेश कर चुके हैं जून के महीने में, मई जून के महीने में। यह एक अहम मौका था। वजीर खजाना ने यहां बजट पेश किया और उनकी संजीदगी का यह आलम था कि फौरन यहां से उठे और कहीं और चले गए। जनाब स्पीकर, क्या हम यहां डेस्क के बजाने के लिए बैठे? क्या हम आपका हर कहा सुनने के लिए यहां बैठे हैं? आप बताएं कि क्या वजह है कि आज पाकिस्तान इस मुश्किलात का शिकार है। आप बताएं, वो कौन लोग, वो कौन सी हुकूमतें हैं जो आज के खराब माशी सूरत हाल की जिम्मेदार है? आप यहां के बैठ के बताएं हमें। चंद सफों का एक ज़मीनी बजट पेश किया और चले गए यहां से। नहीं जनाब स्पीकर, ये संजीदगी नहीं है। ये संजीदगी नजर नहीं आती है हमारे हुक्मरानों के अंदर। और आप देखिए कि यकीन मानिए कि अगर आज भी हम इस हुकूमत के साथ बैठे हैं तो इसलिए कि पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इसलिए बैठे। खुदा न खास्ता पाकिस्तान कहीं डिफॉल्ट न कर जाए, इसलिए बैठे हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान किसी मुश्किल सूरत हाल में न चला जाए, इसलिए बैठे हैं यहां। एमके पाकिस्तान, जिस पर हमारी रियासत की तरफ से मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जाते रहे हैं और वो इल्जामात लगा के कराची जैसे शहर में कश्तो खून के खेल खेले जाते रहे। आपको अंदाजा है हमारे शहर के हर दूसरे तीसरे घर ऐसा है कि जहां एक लाश उठी है। एक नौजवान को, एक बाप को, एक बेटे को, एक भाई को, एक शोहर को शहीद किया गया है वहां पर, ये कह के ये मुल्क दुश्मन है। हम मुल्क दुश्मन है? जनाब स्पीकर, अगर पिछली हुकूमत में भी बैठे थे तो इसलिए कि पाकिस्तान मौजूदा बहरान से बाहर निकले। आज भी अगर इस हुकूमत में बैठे हैं तो इसलिए कि पाकिस्तान मौजूदा जो माशी इक्तिसादी बहरान है इससे बाहर निकले। लेकिन पाकिस्तान की रियासत के जो बड़े बड़े अहम ओहदे हैं, मुझे तो उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ कि पिछले कई महीनों से IMF के साथ डील चल रही थी, मामलात चल रहे थे और ये मामलात मौजूदा हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। साबका हुकूमत के वजीर खजाना हफीज शेख साहब उनके साथ मुआहदा करके गए थे। और जिम्मेदारी फिर आई थी शौकत तरीन साहब के ऊपर, वो भी रजामंदी जाहिर कर आए थे। बाद में आके उस वक्त के वजीर आजम ने वो तमाम वादे जो IMF के साथ किए थे उन तमाम वादों से मुकर गए और पेट्रोल की कीमत जिसे बढ़ाना था उसे कम कर दिया। यहीं से हमारा सेटबैक शुरू हुआ। पहले मिफ्ता इस्माइल ने कोशिश की कि इन हालात को संभाला जाए, फिर बाद इसहाक डार साहब ये कहकर आए कि मैं आऊंगा तो सब कुछ समझ जाएगा। ये जो डॉलर काबू से बाहर है ये हमारे काबू में आ जाएगा।
ये जो महंगाई रोजाना बढ़ रही है, ये महंगाई कम से कम दर हो जाएगी। ये जो गुर्बत बढ़ रही है, ये गुर्बत खत्म हो जाएगी। लेकिन जनाब स्पीकर, ऐसा नहीं हुआ और मुझे पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान पे अफसोस होता है कि हम काफी तगदो के साथ IMF के साथ जल्द अज जल्द ये मुआहिदा करना चाहते थे कि ताकि इस मुश्किल से निकले, और सदर पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, मैं ऑर्डिनेंस पे साइन नहीं करूंगा। अरे भाई, इससे पहले जो ऑर्डिनेंस पे साइन किया करते थे, आंखें बंद करके किया करते थे, इसलिए कि तुम अपनी पाकिस्तान के अपने आप को सदर नहीं मानते हो, बल्कि किसी एक पार्टी का कोई ओहदेदार जिम्मेदार मानते हो। तो जनाब स्पीकर, ये लोग जो पाकिस्तान की किस्मत से खेल रहे हैं, साबका शौकत तरीन जो वजीर खजाना है, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा पंजाब के वजीर खजाना को और सरहद के खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को कि भाई आप लिख के दे दें IMF को, अगर वफाकी हुकूमत कोई मुआहिदा करती है तो हम उसके पाबंद नहीं होंगे। ये तो गद्दारी है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। और ये सारे वो मामला थे जिसके लिए साबिक वजीर आजम खुद पेश थे और उन्होंने खुद उकसाया कि ये सारी चीजें करें। तो मुश्किल हालात में हमारे मुल्क को डाला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज वही शख्स, इस पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। हर एक ने अपना अपना कानून बना रखा और हमारी अदालतें अल्लाह माशाल्लाह इंतजार करती है कि भाई आ जाओ, इंतजार करती है कि आ जाओ और हमसे जमानत ले जाओ। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इंटेरियम बेल के लिए इंतजार हो रहा है, कहा जा रहा है कि आओ हमसे जमानत। क्या हमारी अदालतें, क्या हमारी जुडिशरी पाकिस्तान के जो 23 करोड़ अवाम है उनको भी ऐसा मौका देती है? तो जनाब स्पीकर, जिस मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात होंगे तो फिर उस मुल्क की किस्मत, उस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता। बहरहाल बात यह है कि 15 फरवरी को वजीर खजाना साहब ने यहाँ अपना ज़िमनी बजट पेश किया और उस ज़िमनी बजट में बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, 170 अरब के टैक्सेस लगाए गए, सेल टैक्स बढ़ाए गए और उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें भी इजाफा किया गया। जनाब स्पीकर, डॉलर महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, ये सब कुछ तो पहले ही हो चुका था। ये तमाम जो बम हैं पाकिस्तान के अवाम के ऊपर पहले ही गिराए जा चुके थे। उसके बाद 15 फरवरी को हमारे वजीर खजाना ने एक और बम गिरा दिया। आप बताइए, जिन्हें पुरतेश अशिया कहा जा रहा है, लग्जरी आइटम, वो बताए तो सही यहां बैठ के वो लग्जरी आइटम क्या है? वो कौन से लग्जरी आइटम है जिसके ऊपर आपने 17% से उठा के 25% सेल टैक्स ड्यूटी कर दी? इसी तरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया। शादी ब्याह, अब तो शादी ब्याह भी करना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए कि वो हॉल बुक कराने के लिए उस पर भी टैक्स देंगे। जनाबे स्पीकर, आप देखिए, अभी 1 महीने बाद रमजान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हमारे बहुत सारे भाई जो पाबंदी से रोजे रखते हैं और जब रोजा खोलने का वक्त होता है तो किसी न किसी मशरूब से या खजूर से रोजा खोल लिया करते हैं। हमारे वजीर खजाना ने तो मशरूबात पे भी सेल टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी। अब वो जो इम्कान जो एक गरीब के लिए रास्ता था, वो रास्ता भी खत्म कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जनाब स्पीकर, एक और चीज है, क्या पाकिस्तान की जो 23 करोड़ अवाम है, ये जो कर्जे बाहर से लिए गए, जो ये अलल्ले तलल्ले किए गए, तकरीबन 44,000 अरब रुपया पाकिस्तान अब तक कर्ज ले चुका है।
जब ये असम्बली मुंतखब होकर आई थी और उस वक्त की जो गवर्नमेंट आई थी तो उसे जो विरसे में तकरीबन 24,000 अरब कर्ज के हिस्से उनको विरासत में मिले थे। अब वो 44,000 अरब रुपए हो चुके हैं। ये 44,000 अरब क्या पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम ने गुलछल्ले उड़ाए हैं, जो उनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है? वजीर खजाना यहाँ आए और बताएं कि पाकिस्तान की अशराफिया के ऊपर उन्होंने क्या टैक्स बोझ डाला है, कितना बोझ डाला है, वो बताए ना यहाँ के। शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान के वो खानदान, वो मराद याफ्ता तबका जो हमेशा इक्तदार में रहता है, हमेशा इक्तदार में रहता है ना, जिनके तमाम असासे पाकिस्तान से बाहर होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते, जिनके पास तिजोरियों में डॉलर होते, यूरो होते, रुपया नहीं होता है, आपने उनके ऊपर क्या भारी जिम्मेदारी आई थी? कुछ नहीं। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये एक बम गिरा दिया गया है, और जो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में वो अवाम इतनी सख्त नहीं रखती है, उनमें इतनी सख्त नहीं है कि इसे बर्दाश्त कर सके। तो मैं वजीर खजाना से कहूँगा कि वो यहाँ आए और यहाँ आके वो अपनी पॉलिसी बताएं। खास तौर पे ये टैक्स बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये तो माजी में भी बहुत कुछ होता रहा है। आप ये जो गैर ज़रूरी खर्चात हैं उनको रोकने के लिए, ये जो सर्कुलर डेट है उसे रोकने के लिए, जो ये अल्ल तल्ल है उसको, हमें तो आपको मैं एक थोड़ा सा टाइम है, मुश्किल वक्त है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसे सभी मानते हैं, दुनिया सराहती है। आप देखिए पिछले दिनों सिंध में सैलाब आ गया और उसके बाद तकरीबन 80 अरब रुपया उनकी मदद के लिए मुख्तलिफ सूबों में मदद के लिए दिया गया। आज तक ये नहीं पता है कि वो 80 अरब रुपए का किस तरह से इस्तेमाल हुआ। हमारी सियासी जमातें कौमी वसाइल को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं। सिर्फ उन लोगों को मदद की गई कि जो उनकी पार्टी के वर्कर। शुक्रिया, वाइंड अप कर जनाब स्पीकर, तो मैं ये कहूंगा कि बहरहाल ये हमारी आज की जो सूरत हाल है, ये किसी एक हुकूमत, कोई एक हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो पिछले 40-50 साल में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उनकी जो माशी बेकायदगियाँ हैं, जो बद इंतज़ामिया है, ये उसका नतीजा है। जो करप्शन है, ये उसका नतीजा है। और अब हमारे मुल्क के तमाम लोगों को, हमारी आवाम को भी, हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों को भी, तमाम जिम्मेदारों को ये फैसला करना होगा कि आया पाकिस्तान को इसी तरह से लेके आगे चलना है या पाकिस्तान को अब आने वाले वक्त में मुश्किल। जी वो माइक खोलें, वो किया आपने आपने उस दिन ऐलान किया तुर्की की आवाम जो कि इस वक्त जलजला ज़दगान जो लोग हैं उनकी मदद के लिए, हम बिल्कुल इसके लिए, मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की ने हमेशा जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त पड़ा तो तुर्की की आवाम ने, तुर्की की हुकूमत ने हमारी बहुत मदद की है। वज़ीर आज़म साहब अभी तुर्की गए हैं। जब पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था, तुर्की के वज़ीर आज़म और उनकी बेगम आई थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना ज़ाती आहार उतार के दे दिया था पाकिस्तान के अवाम की मदद के लिए। आज मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो अरबपति खरबपति है, वो तुर्की की अवाम के लिए क्या दे रहा है? जनाब स्पीकर, इसलिए मैं कहूँगा कि हमें अपने भाइयों के लिए दिल खोल के उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।